नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। काला सागर में रूस के लड़ाकू विमान ने मार गिराया अमेरिकी सैन्य ड्रोन। अमेरिका ने जताया सख्त विरोध, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका। अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को माना भारत का अभिन्न अंग। चीन के दावे को खारिज कर संसद में पेश किया अहम प्रस्ताव। व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे लालू यादव, साथ में दिखी राबड़ी देवी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में पेश हुए लालू समेत 16 आरोपी। लालू, राबड़ी और मीसा समेत अन्य सभी आरोपियों को मिली राहत। सीबीआई के विरोध न करने पर 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत। उमेश पाल हत्याकांड में शूटर्स को ढूंढने के लिए बनी स्पेशल टीम। कोई एनकाउंटर में माहिर तो किसी का मजबूत खुफिया नेटवर्क। पाकिस्तान में जंग का मैदान बना पूर्व पीएम इमरान खान का घर। समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प जारी, कई घायल। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प होने पर बोले पूर्व पीएम इमरान खान का मुझे जेल में डालना नवाज शरीफ के लंदन प्लान का हिस्सा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफलता को बताया बड़ी उपलब्धि। एलसीए तेजस के साथ स्वदेशी पीटीओ सॉफ्ट की पहली उड़ान भी सफल। विमान के इंजन को गियर बॉक्स से जोड़ते हुए संचालित करता पीटीओ सॉफ्ट। एलएसी और एलओसी पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन जल्द। लंबित प्रोजेक्टों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला। भारतीय सेना ने आईडेक्स पहल के तहत दिया पहला खरीद ऑर्डर। स्वदेश में विकसित इंटीग्रेटेड मोबाइल कैमोफ्लेज सिस्टम की होगी खरीद। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू। गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने हितधारकों से मसौदे पर मांगे सुझाव। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ने आतंकी मददगार को दबोचा। जम्मू कश्मीर में 9 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। आतंकवादी संगठनों के प्रमुखों और सदस्यों के खिलाफ एक्शन। दिल्ली दंगा मामले में अदालत ने 9 आरोपियों को माना दोषी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बहुचर्चित केस में सुनाया बड़ा फैसला। विधानमंडल को चोर मंडल कहने वाले बयान पर फंसे संजय राउत। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 20 मार्च तक मांगा स्पष्टीकरण। सेना के अभ्यास के दौरान बंगाल तीस्ता फायरिंग रेंज में घुसा ग्रामीण। कबाड़ इकट्ठा करने गए व्यक्ति की तोप का गोला फटने से हुई मौत। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना को लेकर 10 लाख कर्मियों की हड़ताल। सीएम एकनाथ शिंदे बोले कर्मचारियों की मांग के प्रति सरकार संवेदनशील। लोकमत के कार्यक्रम में खड़गे और भर्तृहरि को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वंदना चौहान और लॉकेट चटर्जी को सर्वोत्तम महिला सांसद का पुरस्कार। सूक्ष्म अणुओं के जरिए कैंसर के सस्ते इलाज की होगी खोज। केंद्र सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने वैज्ञानिकों से मांगे प्रस्ताव। अंग प्रत्यारोपण के लिए अब किसी भी राज्य में करा सकेंगे पंजीकरण। केंद्र सरकार ने निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को किया खत्म। 2026 से भारत बन जाएगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दिया बयान। आंध्र प्रदेश की सीमेंस प्रोजेक्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 गिरफ्तार। ईडी ने शेल कंपनियों से पैसों की हेराफेरी के आरोप में की कार्रवाई। बंगाल में 22 विश्वविद्यालय के कुलपतियों को बर्खास्त करने का आदेश। हाईकोर्ट ने कहा इनकी नियुक्ति कानूनन बरकरार रखने लायक नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सूखा और बाढ़ की घटनाओं में आ रही है तेजी। नासा ने 20 साल के प्राप्त डाटा पर शोध करने के बाद जारी की रिपोर्ट। वायुसेना के 39 हवाई अड्डों का नागरिकों के लिए होगा इस्तेमाल। हवाई सेवा सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बनाया नया प्लान। जगनमोहन रेड्डी और धोनी का पीए बताकर करोड़ों की ठगी। मुंबई पुलिस ने पूर्व रणजी खिलाड़ी नागराज बुदुमुरू को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गन कल्चर से संबंधित नए आदेश पर किया हस्ताक्षर। अमेरिका में बंदूक के दुरुपयोग पर लगेगा पूरी तरह से अंकुश। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मनी की संप्रभुता पर उठाए सवाल। बोले जर्मनी पर अभी भी रूसी कब्जा स्वतंत्र होकर नहीं ले सकता फैसले। विधानसभा चुनाव से पहले बदलेगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम। प्रदेश अध्यक्ष पद की दौड़ में अमरजीत भगत समेत कई चेहरे शामिल। मोदी के 2024 के मंसूबों को सफल बनाएंगे सूफी संत। आज से मुसलमानों को जोड़ने के लिए शुरू होगा महाअभियान। झारखंड विधानसभा में रोजगार नीति को लेकर जमकर हंगामा। सरकार की योजना पर विपक्ष ने सीएम से मांगा स्पष्टीकरण। झारखंड हाईकोर्ट ने जांच के लिए कमेटी के गठन का दिया निर्देश। अवैध खनन मामले में 4 हफ्ते में पेश करेगी रिपोर्ट। बिहार के बीजेपी विधायक माइक तोड़ने के आरोप में निलंबित। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बोले लोकतंत्र की हत्या की गई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा तानाशाही अब नहीं, इंदिरा गांधी के राज में थी। हरियाणा के 9 जिलों में इन्फ्लुएंजा वायरस की दस्तक। अधूरी तैयारियों से स्वास्थ्य विभाग की सांसें फूली। यमुनानगर में स्टाफ नर्स में दिखे इन्फ्लुएंजा के लक्षण। 4 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। लुधियाना में अलग अलग सड़क हादसों में 4 की गई जान। कार ने 2 भाइयों को रौंदा, एक की टांग कटी, दूसरा गंभीर। पंजाब में ठेकों के अलावा दुकानों पर भी मिलेगी शराब। खुलेंगी 77 शॉप। फैसला 1 अप्रैल से होगा लागू। चन्नी के करीबी पूर्व विधायक के घर से मिली विदेशी शराब। कुलदीप सिंह के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज।
पठानकोट सिटी में 2 बुजुर्गों ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, लंबे समय से कर रहे थे रोजगार की मांग, टावर पर चढ़े। हिमाचल में 10 अप्रैल से गेहूं की खरीद करेगा खाद्य आपूर्ति निगम, 10 मंडियों का किया गया चयन, किसानों को मिलेगी राहत। हिमाचल में रोहतांग दर्रे की वादियों तक जल्द पहुंच सकेंगे पर्यटक, बर्फबारी के कारण दिसंबर में कर दिया गया था बंद। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की 16 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, केंद्रों की 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू। वित्त मंत्री आज पेश करेंगे करीब 79,000 करोड़ का बजट, 16 मार्च तक ही चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। उत्तरकाशी के मोरी में 3 घरों में लगी भीषण आग, मिनटों में स्वाह हो गई परिवार की जीवन भर की कमाई। दिल्ली के उपराज्यपाल सक्सेना ने जल बोर्ड को दिया आदेश, का संबंधित एजेंसियां मिशन मोड में करें यमुना की सफाई। वीजा दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी में 5 गिरफ्तार, गैंग को चला रहे अफ्रीकी नागरिक, दिल्ली पुलिस कर रही पूछताछ। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई ने गुजरात को 55 रन से हराया, 10 अंकों के साथ प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 20 ओवर में 162 रन बनाए, जवाब में 107 रन पर ही ढेर हो गई गुजरात की टीम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।